ऐसा भी नहीं है कहाँ हम लोग रुकेंगे, कहाँ क्या खाएंगे, जी कहाँ जी। सोएंगे। मतलब बहुत सारा चीज़ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इस रहेंगे मेला थोड़ी का। सी तो मैंने कहा सेटअप बहुत अच्छा। मैं बस एक ही कहूँगा कि पहले तो जितना भी जन यहाँ के हैं सबका प्यार बना हुआ है पहले से, और एक प्रेम जो एक खिंचाव आता है लोगों को, तो लोग नमस्कार दोस्तों, मैं अजय धीमान, आपका एक कांवड़ यात्रा 2026 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे साथ है झारखंड के जानी मानी हस्ती सार्जन भैया, और उनको बुक करने वाले पार्टी जो दोबारा से एक बार झारखंड से फिर से लेकर आई है हरिद्वार की इस पावन धरती पर सार्जन डीजे को। तो आइए उनसे ही बात करते हैं कि वो आखिर उनकी आगे क्या प्लानिंग है और कैसे है। नमस्कार प्रिंस भैया, नमस्कार साजन भैया। नमस्कार आपको भी भैया। नमस्कार। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सार्जन बुक को इस बार बुक करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण प्रिंस भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा। कारण भैया कुछ नहीं है, भैया का मन था आने का, हमारा मन था बुलाने का। कोई कारण नहीं है ना, हमारी भैया की बाउंडिंग ऐसी है घर जैसी कि हम जब चाहें भैया को बुक कर सकते हैं। हमारा बुक कर, अब भी रसीद नहीं आई हम पे, मतलब ना बुक कोई नहीं बुक है, नहीं है। एक तरह से कहने का मतलब है भाई बंदी में आया भाई है। बंदी में आते हैं तो हमेशा। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में सार्जन भैया आप क्या कहेंगे? थोड़ी सी दो बातें। मैं बस एक ही कहूँगा कि पहले तो जितना भी जन यहाँ के हैं सबका प्यार बना हुआ है पहले से, और एक प्रेम जो एक खिंचाव आता है लोगों को, लोग वही जगह बार बार जाते हैं जहाँ से प्रेम बनता है, लोगों का प्यार मिलता है, और सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा जो पहले से कमेटी का जो मिलते हुए आया है, और आप जैसे यूट्यूबर भी जो हमारे साथ खड़े रहते हैं और सारा चीज़ दिखाते हैं क्या स्थिति रहती है, क्योंकि हम लोग भी सारा चीज़ कंटेंट वगैरह नहीं नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम लोग खुद काम में बिजी रहते हैं। तो हमारे जो घर के आसपास के या देश के जितने भी लोग हैं आप लोग के थ्रू देख पाते हैं सारा चीज़, तो ये भी आप लोग का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। और बाकी एक चीज़ फाइनली बताना चाहते हैं कि बाबा का बुलावा आएगा तो आना ही होगा, बिल्कुल बस यही बिल्कुल चीज़ रहता है। तो सही बात है, जब तक वो बाबा नहीं चाहेगा 2025 में भी आ सकते हैं, लेकिन तब बाबा का बुलावा नहीं था, लेकिन आए थे फिर भी सार्जन भैया। तो थोड़ी सी बातें ना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं अब डीजे के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना चाहूँगा कि आपका सेटअप कब रेडी हो रहा है और कब टेस्टिंग कर रहा है? छोटी सी बातें। भैया सेटअप हमारा 5 तारीख तक रेडी हो जाएगा, और हम 5 तारीख को टेस्टिंग करके यहाँ से निकल जाएंगे 5 की रात रोड को। पे ही टेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है जो सुनने में आ रहा है। अच्छा अच्छा, जो अभी जो इस बार डीजे की गाइडलाइन है उसमें आप किस तरह से कितनी बेस लगाने वाले हैं, कितने मतलब क्या क्या उसके अंदर आप सामान लगाने वाले हैं? थोड़ी सी इस बारे में कुछ बताइए। जैसे आपको पहले बता दे रहे हैं कि लगने के बाद ऑटोमेटिक आप लोग को सबको दिख ही जाएगा, आप बिल्कुल लोग बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक को भी देखने को मिल जाएगा, और जैसे आप यूट्यूबर सबको देखने को मिल जाएगा। तो जितना गाइडलाइन मिला है उसी का आधार पर सेटअप लगेगा। और पहले भी सारे वीडियो में बता चुके हैं कि लोगों का मनोरंजन होना चाहिए, यही सबसे बड़ा मेन मतलब हम लोग का रोल है, मतलब उम्मीद है कि लोग बस खुश हो जाएं। बाकी क्या लगेगा नहीं लगेगा वो तो सबके पास है, बस लगाने का तरीका, चलाने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। और हम लोग का जो तरीका है उसमें लोगों को कितना पसंद आता है ये सबसे बड़ा बात है हम लोग के लिए। वो तो पसंद तो ना आने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, क्योंकि इतनी दूर से चल के आए हैं। अच्छा, और भी डीजे जैसे आ रहे हैं, पंकज डीजे हैं और शशि डीजे हैं, तो क्या अगर कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन हो सकता है? क्या कहेंगे प्रिंस भैया इस बारे में? नहीं नहीं, कंपटीशन किसी से नहीं है हमारा। पहली बात तो सब भैया हैं हमारे, जो पंकज ला रहे हैं वो भी भैया हैं, जो सस्ते ला रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। कंपटीशन पहली बात तो पुलिस ही नहीं होने देने की, आपको पता है। पहले वाले वो दिन गए जो पहले 4 4 घंटे 3 3 घंटे कंपटीशन होता था। जी जी, कुछ कहना चाहिए। बात सही चीज़ कर रहे हैं क्योंकि देखिए सेटअप वाले तो भैया जब मान सम्मान का बात रहता है तो देखिए होता है क्या है, जो सच्चाई थोड़ा सा दूरी कर हाँ दीजिए। सच्चाई ये चीज़ है कि सेटअप वाले कभी नहीं चाहेंगे कि भाई हम किसी से कंपटीशन नहीं, हारे जीते अलग चीज़ है, मतलब किसी को जो भी दिखाना है वो दिखाने का कोशिश करेगा ही। लेकिन यहाँ प्रशासन का जो स्ट्रिक्ट रूल है उसके आधार पर ही चलना होगा, उससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। हम लोग अपने से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वैसे क्रॉस करते समय कोई रास्ता में मिल गया तो एक दो मिनट, एक मतलब एक दो मिनट भी नहीं बोल सकते, एक दो गाना बगल में रख के बज गया निकल गया वही, उससे ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ होने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हमको पता है
कमेटी के साथ साथ डीजे ओनर का भी यही चीज़ रहता है, भाई कोई भी अपने ऊपर मुकदमा वगैरह ये चीज़ लेना नहीं चाहेगा। तो किसी भी कारण कोई माहौल बिगड़े ऐसा हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। जिस यात्रा के लिए आए हैं, लोगों के मनोरंजन के लिए आए हैं, तो जो भी जिस तरह का प्रोसेस होगा उसके हिसाब से चलेंगे और कोई भी प्रशासनिक विरोध काम हम लोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बहुत अच्छे हैं, यानी कि भाईचारा बना रहेगा सभी डीजे ओनर के साथ। ऐसा कोई नहीं है कि किसी से कंपटीशन करने की कोई मंशा लेकर आए हैं, तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई चाहेगा कि प्यार में गाना बज जाए तो बज सकता है। बहुत अच्छी बात ये सार्जन भैया ने भाईचारे वाली बात बोली है। तो एक लास्ट संदेश जो भी आप हमारे हरिद्वार की इसमें सबसे बड़ा बात आपको ये चीज़ बता देते हैं कि 5-10 मिनट में किसी का सेटअप को आप जज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा मेला है, इस मेले में मान लीजिए शुरू से लास्ट तक आप एक जैसा मनोरंजन करा के जा पा रहे हैं, वही सबसे बड़ा जीत है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। और पब्लिक को साथ लेके, क्योंकि आपके सेटअप में अगर वैसा खूबी रहेगा तो पब्लिक भी साथ रहेंगे। पब्लिक को जहाँ अच्छा लगेगा वो वहीं रहेंगे। पब्लिक किसी का खरीदा हुआ नहीं है। तो अगर हमारे सेटअप में भी लोग रहेंगे, शुरू से लास्ट तक मनोरंजन करेंगे, तो समझेंगे कि हाँ, हमने इतना पब्लिक को दिल जीत पाया, लोगों को हमारा सेटअप अच्छा लगा। हमारा मेन चैलेंज है पब्लिक को अपना बनाना, यही सबसे बड़ा हम लोग का जीत है। किसी सेटअप को जाके नीचा दिखाना या उसके साथ जाके कंपटीशन करना, ये चीज़ नहीं। सही बात है, वो भी जो बगल में रह के 1-2 गाना जो बच जाता है वो भी कंपटीशन का आधार है, लेकिन मेन यही चीज़ है कि हम लोग कितना मनोरंजन करा पा रहे हैं पूरे यात्रा को पूरा करने के बाद। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही बात। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो एक छोटी सी बात प्लीज़ भैया, मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, क्या वो सभी कमेटी मेंबर है? और आपके कमेटी मेंबर में कुल कितने लोग हैं जो कि आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं? ये कमेटी मेंबर तो हमारे बहुत हैं। शिवम भाई भी हैं वर्मा, जी जी बिल्कुल। और अजय, वो हम मंगलोर के हैं हमारे आकाश भाई, जी जी आकाश भैया है ना, वो भी है। मोहित भाई भी हैं कमेटी मेंबर। देखो मैं आपको कहने लगूं जो, मोहित तालियान। हाँ जी। ठीक है। तो जो और जेल चुंगी की कमेटी हमारी, जेल जो पहले हम MG साउंड के साथ लाए थे, जी 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 जी। और हमारी कमेटी पूरी है। मतलब 85 जने हैं हम कमेटी में, और 5 तारीख तक सब आ जाएंगे, आपको सब देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब 5 तारीख में आपकी पूरी कमेटी हमें एक साथ देखने को मिल जाएगी। ऊपर से हम लोग जब आ रहे थे तो जगह जगह पे सब मिले। मतलब ऐसे अगर सबको जोड़ेंगे तो बहुत सारा आदमी हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ से स्पेशली आ रहे हैं वो 50-60 ऐसे कुछ आ रहे हैं। बाकी ऐसे तो काफ़ी जन जुड़े हुए हैं, सब बोल रहे भैया आपके साथ जाना है। तो यहाँ का हमारे जो कमेटी मेंबर जितने भी है, सबका एक ही कहना देखें कि भाई जिसको साथ रहना है कोई दिक्कत नहीं, जितना प्यार बड़ा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही अच्छी बातें साजन भैया और प्रिंस भैया से हुई है। तो एक लास्ट संदेश, जो भी हरिद्वार की जनता, जो भी फैन फॉलोइंग आपकी है, उसको प्रिंस भैया आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फिर उसके बाद सरोज भैया आप क्या संदेश देना बस मैं संदेश देना चाहूँगा, जैसे आपको पता है कि आपका छोटा भाई हूँ, तो आप थोड़ा सा हेल्प करके चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा यातायात का नियम रख के चलिएगा। अगर आपको डीजे साजन भिजवाना है, बिल्कुल बिल्कुल देखो अगर आप प्यार दिखाओगे तो आपको 2027 में भी डीजे साजन मिले, 28 में भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप प्यार नहीं दिखाओगे, जैसा आपने 24 में प्यार दिखाया, मुझे ऐसा प्यार दिखाना जो हमें भी लगे, हमें भी खुशी हो बिल्कुल। कि डीजे साजन बुलाया हमने, भैया को बुलाया आपने, तो हाँ मनोरंजन हुआ है हमारा भी। तो मैं अपनी तरफ से भी हरिद्वार की जनता से अपील करता हूँ, कृपया सार्जन डीजे और प्रिंस भैया ने जो एक संदेश दिया है, एक संदेश हो रहा है हमारा, ये जो एक चैलेंज है इनके लिए, हमारे लिए, जो भैया हमारे लिए 1700 किलोमीटर दूर से होकर आए हैं ना, बिल्कुल इनको यहाँ रखना सेफ, यहाँ से पहुँचाना सेफ, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। बिल्कुल लगता है। बिल्कुल उसके बाद हमारा किसी से कंपटीशन का कोई वो नहीं है, हमारा वो सिर्फ सब तो छोटा चीज़ है। जैसे सेटअप में कंपटीशन होना, वो तो समझ लीजिए एक छोटा सा क्लिप है ये पूरा यात्रा का। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उतना लड़के को लाना, सब करीबन 10 से 12 दिन घर से बाहर रहना, और ऐसा भी नहीं है कहाँ हम लोग रुकेंगे, कहाँ क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, मतलब बहुत सारा चीज़ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इस मेला का। बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है, कोई भैया बता ही रहे हैं, आपको पता है कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, उसके बाद हम पब्लिक को कितना झुमाते हैं, वो पब्लिक ही डिसाइड कर पाएगी अब की बार कि कौन विनर रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नंबर 1 या नंबर 2। बस वो पब्लिक के बीच रहता है कि क्या बजाया, किसने क्या किया, पब्लिक का प्यार ही पहचान बनता है, वही मेन है।
अच्छा, इस बार जो सेटअप लगने वाला है वो किस पे, मतलब ट्रक पे, ट्रोले पे, या किस तरह से? मतलब ट्रक नहीं है ये, छोटा एसर सब जो है, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, इसीलिए छोटा गाड़ी में ही रहेगा। हाँ 20 फुटी आइसर होती है जो हाँ हमारे यहाँ 20 फुटी बोलते हैं, अच्छा उस अच्छा। पर हमारा सेटअप लगेगा गाइडलाइन के अनुसार। अच्छा, मतलब बैक साइड में। हाँ, उस बीच में उस गाड़ी में नाश्ता उस्ता का भी तो रखना है ना। कभी कभी पिछला बार जैसे हुआ था कि बहुत जगह में हम लोग को खाने के लिए भी रुकने नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए गाड़ी ये सब में भी छोटा सा थोड़ा सा बड़ा है, ताकि हम लोग अपना खाना वाना सामान भी रख पाएँ, बारिश उरिश आए तो उसमें भी बचे, क्योंकि डीजी उजी भी उसी गाड़ी में रहेगा। अच्छा, उसी गाड़ी में आएंगे। हाँ हाँ, तो सावधानी के हिसाब से ही रहना है। अगर 1% कुछ सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आ जाती है कि खुल के डीजे बजाइए और आप कितना भी सेटअप लगा सकते हैं, तो क्या अभी इस तरह का कोई प्रबंध है आपके पास कि ये इतना सामान लेके आए हैं कि क्या ये चीज़ हो सकती है? नहीं, हम लोग अपने आधार पर जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर सामान लाए हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से ठान लिए कि प्रशासन के विरुद्ध हम लोग को सोचना भी नहीं है, और वैसा कोई मंशा में है भी नहीं कि भाई, सुनने भी मिला था गाइडलाइन जैसा भी आएगा फाइनल तक, इसीलिए आने में भी मतलब लास्ट लास्ट में कन्फर्म तो दिए। कोई बात नहीं, उतने में पर पब्लिक को झुमा देंगे हाँ हाँ। जितने भी लाए हैं। क्योंकि हाँ, तो एक लास्ट संदेश जो भी आप की तरफ से, जो भी हरिद्वार जनता को जो भी आप कहना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, लास्ट। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनके आधार पर हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला है, और हम लोग इस प्लेटफॉर्म में आके काम कर पाते हैं, और सारे भारत क्या बाहर के देशों के लोगों से भी जुड़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मायने रखता है। यहाँ इतना बड़ा लेवल पे काम करने के बाद लोगों के नज़रिया से जो हमारा लाइन है, डीजे लाइन, ये भी प्रेम भाव बढ़ जाता है, बहुत सारा बदलाव देखे हमारे वहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें हम लोग को देने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, सार्जेंट डीजे की आपने बातें सुनी, प्रिंस भैया की बातें सुनी, सभी कमेटी मेंबर हमारे साथ है। और तो आगे भी वीडियो में बने रहिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देखने को मिलते रहिए। एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक ना ऐसी थंबनेल ले लो यार।